आज हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में वाटर सिस्टम के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आईकॉम और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, जनरल एंट्रीज बनानी है वाटर रजिस्टर की और चेक रजिस्टर की, यानी कि दो रजिस्टर बनेंगे। आज हम इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। जब भी आपके सामने कोई अकाउंटिंग का क्वेश्चन सामने आए तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए वो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। जब आप इसकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद सबसे ऊपर वाली लाइन में चलते हैं। देखिए, नासिर एंड कंपनी की जनवरी की महीने की कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे गिवन है। तो आए चले के सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे टॉप पे आ जाएगा नासिर एंड को कंपनी के नाम जो जहाँ पे है गिवन है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद वाचर रजिस्टर लिखेंगे हम, उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं। जनरल एंट्रीज लिख देंगे। जनरल एंट्रीज में देखिए किस तरह से फॉर्मेट इसका बनता है, डेट, डिस्क्रिप्शन, लेजर फॉर यू, डेबिट, क्रेडिट। इस तरह से जनरल का फॉर्मेट बन जाता है। इसके बाद जो वाचर रजिस्टर से रिलेटेड एंट्रीज होगी वही सिर्फ हम इसमें वाचर रजिस्टर में लेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो वाचर रजिस्टर में आएगी। देखिए, यहाँ जहाँ पे प्रिपेयर वाचर नंबर डैश यानी कि वाचर नंबर आ जाए, यानी कि इस सवाल में कहा जाए, ट्रांजैक्शन में कहा जाए कि वाचर बनाया गया है फला फला डेट को, इसकी अमाउंट लिख दी जाए, तो इसका मतलब है ये जो एंट्री है, जो ट्रांजैक्शन है, ये वाचर रजिस्टर में जाएगी। और जिस ट्रांजैक्शन में यानी एंट्री में पेमेंट का जिक्र आ जाए, यानी कि वाचर की पेमेंट हुई है, तो वो उस एंट्रीज को, उन ट्रांजैक्शंस को यानी कि हम चेक रजिस्टर में लेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, जो 1 जनवरी में ट्रांजैक्शन हुई है वो कुछ इस तरह से, प्रिपेयर वाचर नंबर 301 फॉर 30,000 रुपीज़ पेबल टू असलम एंड को फॉर मशीनरी परचेज्ड ऑन टर्म। ये टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, इसको हम इस तरह से रीड करते हैं कि अगर 10 दिनों में पेमेंट कर दी तो 2% हम परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा हमें, वरना 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। इस ट्रांजैक्शन में वाचर बनाया गया तो हम वाचर सिस्टम में इसको लेंगे। तो इसकी एंट्री कुछ हम इस तरह से पास करेंगे, मशीन को हम कर देंगे डेबिट और वाचर पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट, और ब्रैकेट में लिख देंगे वाचर का नंबर, लिख देंगे वाचर नंबर 301 और अमाउंट लिख देंगे 30,000 रुपीज़ जो कि ट्रांजैक्शन में मौजूद है। इसके अलावा हम नरेशन लिख देंगे, इशू वाचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टर्म। आगे जो टर्म दी हुई है इसमें जो है नरेशन पूरी कंप्लीट लिखनी पड़ती है। फिर 5 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें प्रिपेयर वाचर नंबर 302 20,000 रुपीज़ पेबल टू डानिश एंड कंपनी फॉर परचेज मर्चेंडाइज, यानी कि 302 नंबर वाचर नंबर बना है, 20,000 रुपीज़ अदा करने हैं, पेबल है, लाइबिलिटी है। हमने कुछ मर्चेंडाइज ख़रीदी है, यानी कि अशिया ख़रीदी है दानिश एंड को से। तो हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे, डेट लिख देंगे 5 जनवरी और परचेजेस को हम कर देंगे डेबिट और वाचर पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। नंबर लिख देंगे वाचर का नंबर 302 और अमाउंट आ जाएगी जो ट्रांजैक्शन से हमने ली है 20,000 रुपीज़। नरेशन आज लिख देंगे। फिर उसके बाद हम इशूड वाचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट, जब क्रेडिट का वर्ड आ जाए, पेबल का वर्ड आ जाए, इसके माने होते हैं उधार के हमने परचेज किए है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 10 जनवरी को जो है इशू चेक नंबर, देखिए अब पेमेंट हुई, यानी कि इशू चेक नंबर 501 इन पेमेंट ऑफ वाचर नंबर 302, यानी कि 302 नंबर वाचर जो है उसकी पेमेंट हुई है 10 जनवरी में। तो ये इस एंट्री को हम अभी अपने वाचर रजिस्टर में नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है यानी कि एंट्री है वो 15 जनवरी को, देखिए प्रिपेयर वाचर नंबर 303 रुपीज़ 4,300। मैं इसकी ट्रांजैक्शन समझा देता हूँ। यानी कि पेटी कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, फंड के लिए एक
वॉचर बना है 303 नंबर, जिनकी इसकी अमाउंट है 4,300 रुपये। उसमें सप्लाईज जो है वो 2,000 रुपये की है। मिसलेनियस सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 1,500 रुपीज़ है और जनरल एक्सपेंस जो है वो 800 रुपीज़ है। तो हम इसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे। सप्लाईज को कर देंगे डेबिट 2,000 से। मिसलेनियस सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 1,500 रुपये से डेबिट हो जाएगी। अमाउंट सारी क्वेश्चन से आ रही है हमारे पास है ये। और जनरल एक्सपेंस को हम कर देंगे 800 से डेबिट। वॉचर पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट, जो टोटल आ जाएगा इसका 4,300 रुपये पे। वॉचर का नंबर भी आ जाएगा 303। उसके बाद नरेशन लिख देंगे इशू वॉचर टू पेटी कैश फंड। ब्रैकेट आप लिख देगा यहाँ पे। ये मैंने रेफरेंस के तौर पर ऊपर ट्रांजैक्शंस लिखी हुई। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी और 21 जनवरी में देखिए पेमेंट हुई है इशू चेक नंबर 502। यानी कि इसका मतलब यही है कि पेमेंट हुई है वॉचर की। आगे वॉचर नंबर भी बता दिया गया है 303 और नंबर नीचे जो है 301। इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम अपने वॉचर रजिस्टर में नहीं लेंगे। जो 22 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, प्रिपेयर वॉचर नंबर 304 फॉर 2,000 रुपीज़ पेबल फॉर डेली डॉन एडवर्टाइजमेंट। इसकी हम जनरल एंट्री बनाएंगे और वॉचर रजिस्टर में लेंगे। वॉचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट 2,000 रुपीज़ से और वॉचर पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट 2,000 रुपीज़ से। देखिए इस ट्रांजैक्शन में 22 जनवरी को यही कहा जा रहा है कि एक वॉचर बना है 304 नंबर 2,000 रुपये का, जिसकी पेमेंट होगी फ्यूचर में, पेबल है यानी लाइबिलिटी है। डेली डॉन को पेमेंट होगी एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री पास कर देंगे और नरेशन लिखेंगे इशू वॉचर पेबल टू डेली डॉन। उसके बाद 28 जनवरी को जो होए वो वॉचर नंबर 305 नंबर बना है 8,000 रुपये का। ऑफिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी अदा करनी है दिसंबर के महीने की। तो हम इसके इस तरह से एंट्री पास करेंगे। सैलरी एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट और वॉचर पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। वॉचर का नंबर भी आ जाएगा 305 नंबर। ऊपर भी आप वॉचर नंबर डाल दीजिएगा ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में, जो कि 304 नंबर है। यहाँ पे 28 जनवरी में सैलरी एक्सपेंस की अमाउंट आ जाएगी 8,000 रुपीज़ और वॉचर पेबल की अमाउंट आ जाएगी वही जो सैलरी एक्सपेंस की 8,000 रुपीज़। नरेशन हम लिख देंगे इशू वॉचर अगेंस्ट दिसंबर सैलरी। उसके बाद क्वेश्चन में जो लास्ट 30 जनवरी की ट्रांजैक्शन है उसमें पेमेंट हुई है। प्रिपेयर चेक नंबर 505 इन पेमेंट ऑफ वॉचर नंबर 305। यानी कि वॉचर 305 नंबर की पेमेंट हुई है, तो हम इसको वॉचर रजिस्टर में नहीं लेंगे, हम इसको चेक रजिस्टर में लेंगे। और चेक रजिस्टर की जितनी ट्रांजैक्शन है कुल के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स।